जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th एसएसटी में भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपने प्यारे देश भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, क्या जनसंख्या है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसके बाद में देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आज हम लोग जो है भारत के बारे में, अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो पे अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो बने रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है और आप जब आपके पेपरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपका ये जो पहला चैप्टर भूगोल का मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा मैप की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारत आकार, यानी भारत का आकार कितना है, कहाँ से लेके कितना आकार है और स्थिति क्या है। अगर इसको हम लोग जब विश्व के मैप पे देखते हैं तो भारत का जो है विश्व के मैप पर क्या स्थिति है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और उसका देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो आज हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं भारत की थोड़ी सी जनसंख्या, भारत की थोड़ी सी जानकारी के बारे में। तो देखिए, भारत की जनसंख्या क्या है वर्तमान में जो है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? वो है 121 करोड़। हालांकि भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा 140 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जनगणना जो होने वाली थी 2021 वाली वो अभी तक हुई नहीं है। जब जनगणना हो जाएगी तो हमारी जो जनसंख्या है इससे बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? देखिए, भारत का क्षेत्रफल जैसे हम लोग गणित के अंदर पढ़ते हैं ना, आयत का जो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसी तरह से हमारा ये जो भारत है, ये देखिए, ये जो हमारा भारत है, अगर हम इसका जो पूरा एरिया देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो ये पूरा क्षेत्रफल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ये गुजरात से लेके जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश जो है, यानी कि पूरा जो है अगर ऐसे देखा जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में भारत के अंदर राज्य कितने कितने दोस्तों? तो हमें पता है भारत के अंदर कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वो है कितने? 8 हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। अब देखिए, अब ये बात आ गई विश्व की, समझने का कोशिश प्रयास कीजिए इसको, विश्व का ये क्या कहना चाह रहा है इस बात को। देखिए, विश्व का मतलब होता है कि ये अगर ये मेरा विश्व का नक्शा है पूरा, ठीक है, देखिए ये पूरा विश्व है ना, ये पूरा विश्व का नक्शा है। तो पूरे विश्व के अगर नक्शे की बात करें, ये देखिए उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में दोस्तों ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप आ गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद में ये देखिए यूरोप महाद्वीप है। उसके बाद में ये आपका आ गया एशिया महाद्वीप, जिसके अंदर हमारा प्यारा देश भारत आता है दोस्तों। फिर एक और है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो यानी कि जो पूरा विश्व है ना, जिसके अंदर सागर भी शामिल हैं, महाद्वीप भी शामिल हैं, अगर इन सब का क्षेत्रफल निकाला जाए तो भारत का कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? भारत का टोटल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है पूरे विश्व का? वो है केवल 2.4%। यानी टोटल जो पूरी दुनिया का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो भारत का उसमें से कितना क्षेत्रफल निकलेगा? वो निकलेगा 2.4%। उम्मीद करता हूँ कि आपको इफेक्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व के कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत क्या है? देखिए, हर देश की अपनी एक जनसंख्या होती है, तो अगर पूरी दुनिया का जनसंख्या निकाला जाए ना, उन तमाम देशों में जहाँ पर लोग रहते हैं, तो टोटल जितनी भी पॉपुलेशन होगी, तो भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन के अंदर? 17.5%। यानी कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से भारत का कितना हिस्सा है? 17.5%। अब ये बढ़ चुका होगा दोस्तों, क्योंकि ये पुरानी जनगणना के ऊपर भी चल रहा है, नई जनगणना आएगी तो उसमें जो है हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ चुका होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? अब देखिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों
वैसे तो जो है, अगर 2011 जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत अभी दूसरे नंबर पे, चाइना जो है हमसे आगे है। लेकिन अगर जनगणना अगर 2021 की हो गई होती या फिर अगर वर्तमान में जनगणना होगी तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, चाइना को भी हम लोगों ने सरपास करने वाले हैं। तो अब हमारी पोजीशन, वैसे किताबों में अगर आपको आए सवाल तो आपको सेकेंड टिक करना है, लेकिन वैसे जो है वो पहली जनसंख्या हमारी हो चुकी है। ठीक है, अभी इसका ऑफिशियल कोई डाटा वगैरह नहीं आया है। उसके बाद में दोस्तों देखिए, उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर। उसके बाद में है सवाल कि क्षेत्रफल में दोस्तों भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। देखिए, हमसे भी कई सारे देश जो है क्षेत्रफल के अंदर बड़े हैं। तो चलिए देखते हैं मैप की सहायता से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत से बड़े बड़े देश कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा, देखिए सबसे पहले कौन सा देश है दोस्तों, सबसे पहले है एशिया के अंदर चलते हैं। चलिए आपको एशिया की सैर करा दूं मैं। ठीक है, देखिए एशिया के अंदर हम सैर करेंगे तो देखिए एशिया के अंदर आता है आपका रूस। कौन सा आता है, देखिए ये वाला कलर जो है ना, ये जितना भी है ये सब रूस है, जिसको हम रशिया बोलते हैं। तो पहला हमसे सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के मामले में वो रूस है। ठीक है, हाँ तो पहला रूस हो गया। उसके बाद में है हमसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद में हमसे बड़ा देश है कनाडा, कनाडा जिसको भी हम लोग बोलते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है कनाडा। ये देखिए यहाँ से इसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री ये करता है अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये देखिए कनाडा, कनाडा हमसे बहुत बड़ा देश है। दूसरा ये हो गया कनाडा। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आता है आपका चीन, हमारा पड़ोसी देश चीन। देखिए हाँ ये देखिए ये चीन है, ये हमारा देश प्यारा भारत, प्यारा भारत देश है हमारा। उसके बाद में जो पड़ोसी देश है चीन, इसका क्षेत्रफल भी हमसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 3 देश हो गए दोस्तों। इसके बाद में, इसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी हमसे बड़ा है ना दोस्तों। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद है अमेरिका। तो अमेरिका किधर है दोस्तों, अमेरिका जो है कनाडा के नीचे है। कनाडा के नीचे आइएगा तो बिल्कुल अमेरिका है। देखिए अमेरिका भी बड़ा देश है दोस्तों। ठीक है, ये देश जो है दिखने में बहुत बड़े क्षेत्रफल में, लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो है बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन सा देश हो गया, कनाडा हो गया एक, अमेरिका हो गया दो। उसके बाद में इधर आइए, रूस हो गया 3, उसके बाद में चाइना 4, ऑस्ट्रेलिया 5। और कौन सा देश है दोस्तों, तो और जो है वो है ब्राज़ील। कौन सा देश है दोस्तों, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को भी देख लिया जाए क्या। चलिए, ये था उत्तर अमेरिका, ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद में आप नीचे आइएगा, मैक्सिको होते 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 ये आपका आ जाता है ब्राज़ील। ये देखिए कौन सा देश है, ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है ना, ब्राज़ील। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्राज़ील में सबसे फेमस कौन सा जंगल है। ठीक है दोस्तों, जिसको दुनिया का क्या बोला जाता है, दुनिया का फ्रेश एयर का लंग बोला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है वो चलो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बहती है अमेजन नदी। कौन सी नदी, और इसी नदी के नाम पर यहाँ पर एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो हमने कौन कौन से देश देख लिए, कनाडा देख लिया, अमेरिका देख लिया, ब्राज़ील देख लिया, उसके बाद में रूस देख लिया, उसके बाद में चीन देख लिया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमसे क्या है, बड़े देश हैं। इसका इन देशों का क्या क्षेत्रफल हमसे बड़ा है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में अगला फैक्ट क्या है, उसके बाद में जो है इस चैप्टर के अंदर भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई। अब देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई ये क्या बोलना चाह रहा है, देखिए भारत की जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई, यानी कि ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत की बाउंड्री है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है स्थल सीमा की कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में अगली बात क्या बोल रहा है, उसके बाद में है, के बाद में भारत की समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई। अब भारत की समुद्री रेखा की कुल लंबाई, तो देखिए समुद्री रेखा कहाँ पर होगी, उन्हीं राज्यों की होगी जो राज्य समुद्र से अपना बाउंड्री टच करते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर हम लोग अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी मिलाते हैं। तो देखिए ये हमारा प्यारा देश भारत है। तो भारत के अंदर क्या बोल रहा है, समुद्री लंबाई कितनी है, तो देखिए गुजरात जो है समुद्र से टच करता है तो एक, उसके बाद में आपको आ जाइए महाराष्ट्र भी समुद्र से टच करता है, उसके बाद में आ जाइए कर्नाटका, उसके बाद में आ जाइए गोवा, फिर इधर केरला होगा आपका, फिर इधर तमिलनाडु होगा, फिर इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आई तो इधर आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर हमारा प्यारा राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर
बंगाल की खाड़ी में जो है ये देखिए बिंदी बिंदी से दिख रहे हैं ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि छोटे छोटे द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। फिर इधर आइए, अरब सागर के अंदर ये भी देखिए बिंदी बिंदी दिख रही है ना, ये हमारा लक्षद्वीप है। तो इनको भी जोड़ करके जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है, यानी कि जो समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक नंबर के सवाल में पूछ सकता है। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या होती है। देखिए, भारत की मानक यामोत्तर रेखा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग देश है ना, उन अलग अलग देशों ने जो है अपना एक टाइम जोन बना रखा है, टाइम जोन बना रखा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अब देखिए, मान लीजिए कि ये रूस है, रूस के अंदर देखिए अलग अलग टाइम जोन है। थोड़ा सा आप 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो उस राज्य का अलग टाइम जोन होगा, यानी कि वो लोग अपना टाइम अलग मानते होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बोला कि हमारा देश जो इतना बड़ा है, तो हम लोग को एक टाइम जोन मानना है। ठीक है ना, जिस वही टाइम जो है, वही टाइम अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी माना जाएगा, और वही टाइम जो है गुजरात के अंदर भी माना जाएगा, यानी कि एक टाइम माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री पे जाती है, 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व देशांतर की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि देशांतरी रेखाएं कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो होती है, भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए इसको इसको देख लेते हैं कि भारत के जो है किस किस राज्य से होकर मानक यामोत्तर जो रेखा है वो गुजरती है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा दोस्तों, सबसे पहले है आपका, सबसे पहले है आपका कौन सा राज्य दोस्तों, ये है प्रमुख शहर से होकर गुजरती है, वो कौन सा है, मिर्ज़ापुर। आप लोगों ने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखी है क्या, हाँ, तो वही वाला मिर्ज़ापुर जो कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में भारत का अक्षांशीय विस्तार, अभी इसको मैं समझाऊंगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतर विस्तार क्या होता है। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, अभी मैं इसको बताने वाला हूँ आपके लिए। उसके बाद में भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो चलिए इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं और देशांतरी रेखा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि हमारा ये पृथ्वी है। अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ अक्षांशीय, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो अक्षांशीय विस्तार किसे कहा जाता है, चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, ये हमारी प्यारी सी जो है पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो वैज्ञानिकों ने जो है कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी हैं। कल्पना मात्र है, ये नहीं कि आप लोग स्पेस में जब कभी जाओगे तो वहां पर देखोगे तो पृथ्वी के ऊपर जो है लाइन बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको काल्पनिक रूप से माना गया है। ठीक है ना, ऐसा कुछ एक्चुअल लाइन है नहीं। तो इसको जो है काल्पनिक रूप से इस पे कई सारी रेखाएं मानी गई हैं। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा जो है पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की तरफ, जिसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, यानी कि ऐसे यहाँ से लेके ऐसे करके सीधी गई है। इस ये जो है इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इक्वेटर है, ये पृथ्वी को बराबर हिस्सों में उत्तरी भाग में बांटती, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए, इसको दूसरे रंग से मैं रंग देता हूँ ताकि, हाँ, देखिए, 0 डिग्री जो है एक रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। जो जो क्या है, जो पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में सीधी खींची जाती है। ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल सीधी खींची जाती है ऐसे करके। ठीक है, यानी इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। तो पृथ्वी के ऊपर जो है एक अक्षांशीय रेखा है जिसका मान कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों रखा हम लोगों ने, क्योंकि भैया ये जो है बिल्कुल बीचों बीच से गई है, पृथ्वी की किससे गई है, बिल्कुल बीचों बीच से गई है। अब इस पृथ्वी के जब इस 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। अब समझिए, जब 0 डिग्री के आप ऊपर चलिएगा ना उत्तर दिशा में, देखिए आप लोगों को पहले दिशा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखिए, दिशा थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे दाएं साइड में
इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पूरब। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। अब बाएं साइड में मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा मुंह जो है उत्तर दिशा में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ। ठीक है। अगर मैं उत्तर की दिशा मुंह करके खड़ा हूँ और मेरा दाएं हाथ पूर्व दिशा में, तो मेरा जो बाएं हाथ उसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे दोस्तों, पश्चिम बोलेंगे हम, वेस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, वेस्ट। ठीक है। और जो मेरा पैर होगा वो मेरा कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साउथ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो देखिए, इसी तरह से 0 डिग्री की जब आप उत्तर जाओगे ना, तो जब हम 0 डिग्री के उत्तर जाएंगे तो रेखाओं का जो मान है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री शुरू कर रहे हैं। जब ऊपर जाएंगे तो बनेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते कितने डिग्री पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री। कितने डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांशी है, 0 डिग्री से ऊपर जब जाओगे तो कितनी डिग्री तक रहेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तर में। और सेम यहाँ से भी जब आप चलना शुरू करोगे तो आप यहाँ से आप बढ़ोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि ये दक्षिण में है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा दक्षिण तो यही हुआ ना, और इसको बोलेंगे गोलार्ध। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये ऊपर जब मैं देखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलूंगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए बताइए, आप पढ़ते हैं कक्षा 9 के अंदर, बताइए पृथ्वी के ऊपर जो है कितनी अक्षांशीय रेखा है, तो आप कितना बताओगे, टोटल कितनी अक्षांशीय रेखा है दोस्तों, टोटल है 180 अक्षांशीय रेखा। ये किस तरह से इसका विभाजन किया गया है, जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर कितनी है, 90। सेम टू सेम इसके नीचे भी कितनी है, 90। तो जब 90 प्लस 90, तो टोटल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। यानी कि कुल कितनी रेखाएं, 180 अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अक्षांश समझ में आया होगा। अक्षांश किसे बोलते हैं, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो हॉरिजॉन्टल खींची जाती है। यानी कि कैसे खींची जाती है, एक सीधी लाइन खींची जाती है। कैसे खींची जाती है, सीधी लाइन खींची जाती है। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व जो आप कोई लाइन खींचोगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन बोला जाता है दोस्तों। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि कर्क रेखा किसे बोला जाता है, मकर रेखा किसे बोला जाता है। देखिए मैंने आपको अभी क्या समझाया दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि ये जो बीच में जो लाइन जा रही है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये लाइन जो होता है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, अगर 0 डिग्री से आप ऊपर बढ़ोगे तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे लाइनें क्या होने लग जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी लाइन आएगी जिसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री। कितना बोलेंगे दोस्तों, 23.5 डिग्री बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को ही कौन सी रेखा बोली जाती है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को क्या बोला जाता है, बोला जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, कौन सी रेखा बोला जाता है, इसी को जो बोला जाता है कर्क रेखा बोला जाता है। हाँ, चलिए एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, आप ऊपर बढ़ने लगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते 20, 21, 22। तो एक जो रेखा आएगी ना 23 नंबर पे और 23.5 पे, उसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी वाला कैंसर नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक कैंसर, और अक्षांशीय रेखा किसे बोला जाता है वो समझ में आया होगा। तो चलिए एक और, जैसे हम लोग उत्तर में गए तो हमको 23.5 डिग्री में कर्क रेखा मिला। इसी प्रकार से कोई बच्चा जो है या फिर कोई है, तो जब वो भूमध्य रेखा पर खड़ा है और जब वो दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो उसको दक्षिणी गोलार्ध में ना जी 23.5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी तो जब आप नीचे आओगे तो धीरे धीरे बढ़ने लग जाओगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 23.5 डिग्री आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम मकर रेखा।
मकर रेखा बोलेंगे। और मकर रेखा भी कौन सी रेखा होगी, इसको भी हम अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। ये जितनी रेखाएं सब अक्षांशीय हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल खींची गई हैं, यानी कैसी खींची गई हैं, पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा बिल्कुल सीधी खींची गई हैं। जो सीधी रेखाएं होती है हॉरिजॉन्टल, उसको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। तो देखिए, जब हम 0 डिग्री पर दक्षिण गोलार्ध से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी में, तो इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। और मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका अक्षांशीय रेखा। अब देखिए, अक्षांशीय रेखा हो गया ना। अब देखिए सवाल, मैंने आपको कौन सा फैक्ट पढ़ाया था, मैंने आपको फैक्ट पढ़ाया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम लोगों को जो है भारत की जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व के मैप में अगर हमें स्थिति देखनी हो, भी कौन सी अक्षांशीय स्थिति, तो कितनी है दोस्तों, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये मतलब ये देखिए हमारा देश प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है ना। तो देखिए इस भारत, ये हमारा भारत है, ये भारत है ना दोस्तों। देखिए इस भारत के आसपास से देखिए कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, ये रेखा गुजर रही है ना ऐसे ऐसे करके, ये देखिए रेखा जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये देखिए ये रेखा कितनी कितनी डिग्री से जा रही है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये 10 डिग्री से एक रेखा जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो मान क्या होने लग जाता है, मान जो है बढ़ने लग जाता है। जैसे 10 डिग्री था ये अक्षांशीय रेखा, ऊपर जाओगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 10 और 20 के बीच में 10 लाइन और है ना। ये तो लोगों ने मेजरमेंट जो है 10 10 का ले रखा है इसलिए। तो जैसे और ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे तो देखिए 10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री से ऊपर जाओगे तो ये देखो 23.5 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी भारत से जाती है। फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री के बाद देखिए 30 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री के बाद में देखिए 40 डिग्री, 40 डिग्री के बाद में दोस्तों 40 डिग्री के बाद में 50 डिग्री। देखिए ऐसे जा रही है अक्षांश रेखा। तो इन्हीं रेखाओं के बीच में हमारा भारत आता है। तो वो कौन सी रेखा के बीच में आता है, वो आता है दोस्तों, वो आता है देखिए, वो कौन सी डिग्री में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, अगर ये 10 डिग्री रेखा है, ये 10 डिग्री रेखा जो है ये हमारे दक्षिण भारत से जा रही है। तो जब, तो 8 किधर होगा, 10 के नीचे जब आएंगे तो यहीं कहीं 8 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं जो होगा 8 डिग्री होगा। ये इस पे दिया नहीं गया है, अगर देते तो बहुत बड़ा हो जाता। इन्होंने कुल 10 10 का गैप ले रखा है। जैसे हम लोग गणित के अंदर मैप बनाते हैं ना, वो बनाते डाटा वगैरह, तो हम लोग गैप लेते 10 का 20 का, तो इसी तरह से इन लोगों ने 10 का गैप ले रखा है। तो 8 डिग्री जो है वो ऐसे करके एक रेखा जाएगी, ऐसे ऐसे करके दोस्तों। ठीक है ना, तो वही है हमारा उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार। कितने से लेकर के दोस्तों, तो ये 8, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी। अब देखिए 37, अब ये 8 समझ में आ गया आपको। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये देखिए 20 डिग्री है, फिर ये 23 डिग्री है, फिर ये 30 डिग्री है, फिर सीधे 40 हो गया। तो 40 के नीचे कहाँ होगा, 37 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो भारत है, ये जो ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 37 डिग्री आपको मिलेगा ऐसी रेखा। ठीक है, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अगर अपने देश का अक्षांशीय विस्तार देखना हो तो कितने डिग्री, 8 डिग्री की रेखा हमारे दक्षिण भारत को स्पर्श करती है। फिर एक 37 डिग्री की रेखा हमारे उत्तर भारत को स्पर्श करती है बिल्कुल बॉर्डर से। तो इसके बीच का जो विस्तार है इसी को बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच को हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको मैप और बना के समझा देता हूँ, है ना, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। मेरा मकसद आपको केवल बढ़िया से ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए 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 ये हमारा जो है, मैं अभी भारत का नक्शा बनाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए मैं आपको भी समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, हाँ, समझ के जाइए बढ़िया से और अच्छे नंबर लेके आइए पेपरों के अंदर। मान लीजिए ये हमारा भारत है।
देखिए, बने रहिए वीडियो पे, बस आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ये हमारा भारत, मान लीजिए कि हमारा जो है भारत है, ठीक है। अब इस भारत से जो है एक रेखा ऐसे करके अक्षांशीय जाती है, कितने डिग्री पे जाती है? 8 डिग्री पे। 8 डिग्री और कितना है? 8 डिग्री 4, 8 डिग्री यानी 8.5 डिग्री 4 उत्तर में। कहाँ पर जाती है? उत्तर में। तो देखिए, इसको एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। उत्तर का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा जो देश भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? हमारा जो देश भारत है वो दोस्तों कौन से गोलार्ध में है? तो हमारा जो देश भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में है हमारा देश भारत। देखिए, ये मान लीजिए विश्व का नक्शा है। कौन सा नक्शा है दोस्तों? विश्व का नक्शा है। तो जो हमारा देश भारत है वो वो देखिए, हमारा जो देश भारत है, ये वाला हमारा देश है ना भारत, ये कौन सी रेखा जा रही है दोस्तों? ये 0 डिग्री रेखा है, जिसको मैंने आपको बताया था अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा, ये जो रेखा होती है ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर वाले को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। और भारत कौन से विस्तार में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने 8.5 डिग्री जो यहाँ से जा रहा है इसको हम लोगों ने क्या बोला? 8.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, इसको बोला उत्तरी अक्षांशीय रेखा। क्योंकि भारत कहाँ आ रहा है? 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, इसलिए हमने इसको बोला उत्तरीय 8.5 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये 8.5 इस तरह से एक रेखा जाएगी, फिर ये हो जाएगा, यहाँ से एक रेखा जाएगी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर एक रेखा आएगी 23.5 डिग्री की। फिर करते 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 यहाँ पर एक रेखा आएगी जिसको बोलेंगे हम 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 उत्तर मिनट, ठीक है दोस्तों। तो इसी के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, क्योंकि दो अक्षांशीय रेखा है, इसके बीच में भारत आता है, तो हम लोगों ने इसको बोला अक्षांशीय विस्तार। तो कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अक्षांशीय रेखा वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं देशांतर रेखा। क्या समझते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। आए, थोड़ा सा ये पसीने की बूंदें हैं दोस्तों, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, गर्मी लग रही है। पंखा चालू करूँगा तो क्या है कि फिर आवाज़ आती है, प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा किसे बोलते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा हमारी पृथ्वी है। हाँ, पृथ्वी भी तो हमारी प्यारी है। ये मान लीजिए पृथ्वी हमारी है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर भी जो है एक रेखा खींची गई है, बिल्कुल उत्तर से लेकर दक्षिण की, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ना कि 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री, यानी बराबर सीधी रेखा खींची गई है, जो जो पृथ्वी को जो है, याद रखिएगा, देशांतर रेखा किसे बोलते हैं? जो उत्तर से लेकर दक्षिण बिल्कुल सीधी खींची जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। तो एक ऐसी रेखा खींची गई पृथ्वी पर जो उत्तर से लेकर दक्षिण क्या है? बिल्कुल सीधी है, और वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है, यानी कि जितना इधर होगा इतना इधर भी होगा। तो ये जो 0 डिग्री की रेखा इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीनविच लाइन, यानी कि पूरी पृथ्वी को जो है ये देशांतरीय रेखा जो है बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये देशांतर रेखा किसे बोलते हैं? जो उत्तर से दक्षिण बिल्कुल सीधी खींचा जाए। और अक्षांश रेखा किसे बोल रहे थे? जो जो पश्चिम से लेकर पूरब बिल्कुल सीधी खींची जाए, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए देशांतर रेखा, पृथ्वी के ऊपर भी जो उत्तर से लेकर नीचे तक बिल्कुल 0 डिग्री पे देशांतर रेखा। अब देखिए, अब जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाइएगा ना, तो वैसे वैसे रेखा बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, तो यहाँ से एक रेखा निकल कर आएगी जो होगी 1 डिग्री की, फिर और जब निकल कर आएगी हो जाएगी 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, फिर 4 डिग्री की, करते 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 टोटल कितने, कहाँ तक ये जो आखिरी रेखा होगी वो जो यहाँ होगी वो कितने डिग्री की होगी? वो होगी 100, कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री। कितने डिग्री की होगी दोस्तों? वो रेखा होगी 180 डिग्री की, ठीक है।
तो देखिए, तो ये जो 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री के जब आप इधर जाइएगा तो इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, दिशा पढ़ाया था, मान लीजिए कि ये है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पूरब। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पश्चिम। अगर मैं इसको पृथ्वी बना दूं और ये 0 डिग्री रेखा है, तो जब मैं इधर जाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पूर्वी गोलार्ध बोलूंगा। और जब मैं 0 डिग्री के अपने बाएं साइड जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? पश्चिमी गोलार्ध बोलूंगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। देखिए, ये 0 डिग्री है ना, जब इसके मैं इस अपने दाएं साइड जाऊंगा, पूर्वी दिशा में जाऊंगा, तो इसको बोलूंगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह से 0 डिग्री बिल्कुल इक्वल लाइन, जब इसके मैं अपने बाएं साइड जाऊंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलूंगा दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। हाँ। और यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर अक्षांशीय रेखा के अंदर 0 डिग्री था, जैसे ही उत्तर में जा रहा था इसको बोलूंगा उत्तरी गोलार्ध, और जैसे 0 डिग्री के नीचे जा रहा था तो बोलूंगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। हाँ, तो मैं अब देखिए, तो देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध में टोटल कितनी होती है? टोटल होती है ये आपकी 180। फिर पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी होती हैं? ये भी होती हैं 180। तो 180 प्लस में 180 बराबर में कितनी हो जाएंगी? 360 डिग्री। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि भाई पृथ्वी पर देशांतर काल्पनिक रेखाएं टोटल कितनी, तो आप कितनी बताओगे? 360। ठीक है दोस्तों। हाँ, ठीक है। इसी तरह से ये है। और जो 0 डिग्री की रेखा होती है जो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अक्षांशीय और देशांतरी, अब देखिए, अब देखिए, अब क्या इफेक्ट बोल रहा था, अब देखिए बढ़िया से। तो हम लोगों ने अक्षांशीय समझ लिया था, अब देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। ठीक है, यानी कि पूर्व दिशा के अंदर, पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, ये हमारा देश प्यारा भारत है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस पे जो है इस तरह की रेखाएं चलती हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण। ठीक है, उत्तर से लेकर के जो है दक्षिण, जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतरीय रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो देखिए इस तरह की रेखाएं चलेंगी, तो हमारा भारत भी कहीं ना कहीं इन्हीं रेखाओं के बीच में आएगा ना। तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात सबसे पश्चिमी हिस्सा, वो कितने डिग्री पे आता है? वो आता है डिग्री, वो आता है दोस्तों, वो आता है 67, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। गुजरात का जो ये देशांतरी विस्तार, यहाँ पर एक रेखा जाती है, इसको बोलते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के। और जब सबसे पूर्वी हिस्सा हमारा जो है, ये तो हमारा पश्चिमी हो गया, सबसे पूर्वी हिस्सा हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक रेखा टच करती होगी, उसको उसको क्या बोलते हैं? उसको, वो कितने डिग्री की? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में ये देशांतरीय रेखाओं के बीच का जो एरिया होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। कितना है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो देश है ना, जो प्यारा भारत है हमारा, वो देखिए, वो क्योंकि कौन से उसमें आता है? पूर्वी देशांतर में आता है। देखिए मान लीजिए हमारा देश है प्यारा भारत, अब जो देशांतरीय रेखा 0 डिग्री है वो कहाँ से जा रही है? देखिए ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये कहाँ से जा रही है? ये जा रही है आपकी यूके से जाती है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री रेखा दिख रही है, 0 डिग्री। अब इसके जब इधर जाइएगा तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इस वाले हिस्से को बोलेंगे पूरब। तो इस वाले को पूरा को क्या बोल देंगे? पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। और सेम टू सेम, सेम टू सेम है, 0 डिग्री है ना, ये देखिए 0 डिग्री है, जब इसके बाएं वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? यानी कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सब कौन से उसमें गोलार्ध में आते हैं? तो ये आते हैं पश्चिमी गोलार्ध में। और भारत कौन से गोलार्ध में आता है? 0 डिग्री है। रूस, यूरोप, अफ्रीका, भारत, ये सब कौन से गोलार्ध में आते हैं? या तो पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए देखिए यहाँ से एक रेखा ऐसे जारी होगी, सीधी 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 सीधी, ये देखिए, ये 60 है ना, 60 के आगे क्या आ जाएगा? 60 के आगे आ जाएगा, यहाँ पर एक रेखा होगी 68 डिग्री की, ऐसे सीधी आएगी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे गुजरात को टच करेगी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फिर यहाँ पर भी एक रेखा आएगी, 80 है ना, 80 के आगे 90, 90 7 97, यहाँ से भी बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी जो हमारे अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो इस वाले देशांतरीय रेखा के बीच में और इस वाले देशांतरीय रेखा के बीच को ही बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, और इसी के बीच में एक रेखा जाती है, कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। उसी को हम लोग भारत की क्या बोलते हैं? याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इन रेखाओं का यूज होता है टाइम के लिए, समय के लिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हमारी जो 82.5 डिग्री की एक रेखा है ना दोस्तों, 82.5 डिग्री की जो रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारत
भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितने 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं कहाँ से जाती होगी, ये भी ना कहीं भारत के बीच में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ऐसे सीधी जाती होगी, है ना। ये 60 है, 80, 80 के बाद 82, तो बिल्कुल ऐसे सीधी जाती होगी। तो ये जो देशांतरी रेखा होता है इसका यूज हम लोग समय निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों, समय निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। किसके मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत आपको जो है अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध किसे बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे बोलते हैं, कर्क रेखा किसे बोलते हैं 23.5 डिग्री, फिर मकर रेखा, उसके बाद में देशांतरी विस्तार किसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब मैं आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश, ठीक है दोस्तों। तो चूंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, भारत, आकार और स्थिति, तो भारत का आकार वगैरह हम लोगों ने जान लिया, स्थिति भी जान ली कि भाई अक्षांशीय स्थिति कितनी है, देशांतरी स्थिति कितनी है। अब देखते हैं भारत के जो है पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो देखिए कौन कौन से हमारे पड़ोसी राज्य हैं। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम से, उम्मीद करता हूँ कि दिशा भी बढ़िया से आपको पता चल गई होगी कि पूर्व किसे बोलते, पश्चिम किसे बोलते, उत्तर किसे दक्षिण। तो देखिए ये जो दो देश हैं कौन कौन से दोस्तों, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, ये कहाँ से हमारी बॉर्डर टच करते हैं, ये करते हैं उत्तर पश्चिम से। तो देखिए ये हमारा प्यारा देश भारत है दोस्तों, ये प्यारा देश भारत है। तो उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो कौन कौन से दो देश थे, पाकिस्तान, देखिए ये भारत है हमारा, तो ये हमारा पड़ोसी देश कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया। फिर उसके ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो टच करता है, तो अफगानिस्तान भी हमारा क्या हो गया, पड़ोसी देश हो गया। तो ये कहाँ से टच करते हैं, उत्तर पश्चिम वाले इलाके से हम लोगों को हमारे साथ जो हमारा बॉर्डर टच करते हैं। उसके बाद में कौन सा देश है दोस्तों, उसके बाद में श्रीलंका और मालदीव, ये कहाँ से टच करते हैं, ये दक्षिण से टच करते हैं। और ये दोनों कैसे देश हैं, ये द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय देश किसे बोलते हैं दोस्तों, द्वीपीय देश उस देश को बोलते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं या चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो देखिए ये कहाँ से टच करते हैं, दक्षिण से। देखिए ये हमारा देश प्यारा भारत है, दक्षिण भारत है हमारा ही, ठीक है, तमिलनाडु केरला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक देश है बिंदी के समान, श्रीलंका, ठीक है, ये द्वीपीय देश है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आइए, ये हमारा एक देश मतलब ये पड़ोसी देश, इसका नाम है मालदीव। तो ये दोनों देश कहाँ टच करते हैं हम लोगों को, तो ये द्वीपीय देश हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसे कोई टच तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है। तो एक मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये दक्षिण से टच करते हैं। उसके बाद में कौन सा देश है दोस्तों, उसके बाद में चीन, और उसके बाद में नेपाल और भूटान, ये सब हमको कहाँ से टच करते हैं, म्यांमार, ये सब कहाँ से टच करते हैं, उत्तर से, ठीक है। कौन कौन से देश थे, उत्तर जाएंगे। ये अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर भारत हो जाएगा। कौन कौन टच कर रहा है, देखिए चीन, चीन हम लोगों से टच करता है बाउंड्री, ये लद्दाख से टच करता है, जम्मू कश्मीर से टच करता है, ठीक है, अरुणाचल हिमाचल, ये तो चीन हो गया, एक चीन हो गया। उसके बाद में हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये भी कहाँ से टच करता है, उत्तर से टच करता है। फिर उसके बाद में आइए ये भूटान देश पड़ रहा है, ठीक है, भूटान भी हमको टच करता है। फिर उसके बाद में पूर्व दिशा से हमको कौन सा देश टच करता है, एक तो बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश हरा हरा सा दिख रहा है ना, ये तो बांग्लादेश है। फिर बांग्लादेश की इधर आइए तो ये हमारा म्यांमार, म्यांमार को कौन से राज्य टच करते हैं, म्यांमार को आपका जो त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है दोस्तों, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो राज्य टच करता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि कौन से राज्य के साथ कौन सा देश टच करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए वे राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे उन राज्यों के बारे में जिनकी जो सीमाएं होती हैं वो पाकिस्तान से क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो देखिए वे राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से टच करती हैं, तो देखिए ये हमारा प्यारा देश भारत है। तो पाकिस्तान से कौन कौन सा भारत का राज्य टच करता है, तो सबसे पहले देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो ऊपर से शुरू कर दें, उत्तर से। तो देखिए ये कौन कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर हो गया। खैर जम्मू कश्मीर तो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, पहले राज्य था लेकिन अब नहीं है। तो फिर भी वैसे याद कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एक, फिर लद्दाख जो है दो। उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में नीचे आइए तो पंजाब भी देखिए, पंजाब भी जो है पाकिस्तान के साथ टच करता है। देखिए लाहौर, आप लोगों को पता है फिल्मों में आप लोगों ने देखा वाघा बॉर्डर, वो जो वहाँ पर बीएसएफ के जवान वगैरह जो होते हैं गर्मजोशी, और उधर पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, लोग देखने जाते हैं, तो यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। हाँ ये पंजाब हो गया, दूसरा राज्य पंजाब हो गया।
उसके बाद में नीचे आइए, उसके बाद में हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये देखिए राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान, ये देखिए राजस्थान टच करता है, कितना बड़ा बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ टच करता है दोस्तों। फिर नीचे आ जाइए, फिर हमारा गुजरात देखिए गुजरात, मोदी जी का राज्य गुजरात। देखिए गुजरात भी जो है कराची वगैरह ये सब टच करता है। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य, एक हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया पंजाब, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश में एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या बोलता है, उसके बाद में उसके बाद में है कि वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। ठीक है ना, वे राज्य जिनकी सीमाएं किससे मिलती हैं, चीन से। अब देखिए चीन हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश वाला काम तो करता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा राज्य, देखिए चीन हो गया, ये देखिए चीन है, ये सारा ये चीन का बॉर्डर है, चाइना जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे पहला तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा, लद्दाख हो गया दोस्तों। देखिए इसके बीचों बीच से मैप काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके बीचों बीच से एक रेखा गई है, तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद में नीचे आइए, नीचे आइए, देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का ये वाला देखिए एरिया टच कर रहा है चीन के साथ, ये सारा चीन वाला एरिया है। उसके बाद में नीचे ये उत्तराखंड टच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट चलिए। ठीक है, ये देखिए छोटा सा हमारा प्यारा सा राज्य जिसका नाम है सिक्किम, सिक्किम में क्या कर रहा है, देखो टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये हमारा प्यारा सा राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए कितना बड़ा एरिया जो है चीन के साथ ये टच करता है। ठीक है ना, ये बाउंड्री है, ये हमारा राज्य है और ये चीन है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। ठीक है, जिसको पहले कभी बर्मा बोला जाता था, देखिए बर्मा किधर है या म्यांमार किधर, देखिए ये है आपका म्यांमार, ये आपका म्यांमार है दोस्तों। 2 मिनट पेंसिल ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए ये आपका म्यांमार का, ये म्यांमार है पूरा दोस्तों, ये देखिए म्यांमार है पूरा, ये म्यांमार है। तो म्यांमार कौन कौन से भारतीय राज्यों से टच करता है, तो उत्तर से शुरू करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश एक, उसके बाद में नागालैंड, ये देखिए नागालैंड टच कर रहा है 2, उसके बाद में क्या है मणिपुर 3, उसके बाद में मिजोरम 4। तो ठीक है दोस्तों, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के प्यारे राज्य हैं वही अधिकतर जो है म्यांमार के साथ टच करते हैं। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश एक, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, और इधर हाँ ये हो गए। उसके बाद में, उसके बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद में बोल रहा है कि वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं, बांग्लादेश से मिलती हैं। तो देखिए बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में मेघालय, फिर त्रिपुरा और असम। तो चलिए देखिए बांग्लादेश को भी, ये देखिए हम ही बांग्ला बोलते, ठीक है बंगाली भाषा है। देखिए ये बांग्लादेश हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया दोस्तों। तो बांग्लादेश को कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है हमारा, तो सबसे पहले तो देखिए पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का एरिया दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर देखिए आसाम, ये आसाम जो है, आसाम जो है टच करता है बांग्लादेश के साथ, ये वाला एरिया। फिर उसके बाद में मेघालय। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, वो कौन सा राज्य है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आइए, ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा ब्लू कलर का जो है। फिर उसके बाद में मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य है, पश्चिम बंगाल 1, आसाम 2, मेघालय 3, उसके बाद में त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। तो ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाता हूँ भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। अलग करने का मतलब होता है कि भारत और श्रीलंका को जो है वो अलग करती है। तो देखिए 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 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, देखिए ये देखिए ये मैप है, ये हमारा प्यारा देश भारत है, दक्षिण में है ये श्रीलंका इधर है ना। तो देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में ये नीला नीला से जो दिख रहा है ना, इसी को हम क्या, ये कौन सा, हिंद महासागर, ये पानी है। तो इन दोनों को जो अलग करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, हाँ तो कौन सी जल संधि, ये देखिए अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ ये बीच में बिल्कुल पानी पानी है, तो अलग जो कर रहा है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। अगला क्या बोलता है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश। देखिए लक्षद्वीप किधर है दोस्तों, ये देखिए दक्षिण भारत में आइए। ठीक है, अरब सागर ये रहा, अरब सागर के देखिए, ये देखिए
ये छोटा छोटा सा जो बिंदु दिख रहा है ना, ये लक्षद्वीप है। बहुत खूबसूरत द्वीप होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। लक्षद्वीप के नीचे देखिए कौन सा है, मालदीव देश है, ठीक है, तो मालदीव है। उसके बाद में वह रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि कर्क रेखा है कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश विरुद्ध। फिर सवाल बोलता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखा मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री देखिए, 23.5 डिग्री है। चलिए एक बार और बताता हूँ, ये देखिए 23.5 डिग्री है ना, ये 23.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो ये भारत के, चलिए एक बार इसको अच्छी तरह से मैप में देखते हैं। ये भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। हाँ देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है। देखिए 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री रेखा है, 24 के नीचे क्या होगा, 23। तो ये देखिए कौन सा राज्य पहला आता है, पहला आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, कर्क रेखा है। पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा राज्य आ रहा है, झारखंड दूसरा। झारखंड के बाद में देखिए छत्तीसगढ़। झारखंड के बाद में देखिए ये थोड़ा सा जो लाइन है किसके अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ देखिए है, छत्तीसगढ़ के आगे आइए, ये किसके अंदर आ गई लाइन, मध्य प्रदेश के अंदर आ गई। तो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। उसके बाद में आइए आगे, ये देखिए गुजरात, ये वाली लाइन किधर जा रही है, गुजरात, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये लाइन आगे बढ़ जाती है, देखिए ये वाली लाइन, ये वाली, ये बढ़ते 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 ये आगे चलेगी। क्या लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सा राज्य है, गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ठीक है, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5, उसके बाद में आगे आई त्रिपुरा 6, मिजोरम 7। तो 7 राज्यों से जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है। फिर एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि भारत की जो याम्योत्तर रेखा है जो 82.5 डिग्री पे है, वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। तो याम्योत्तर जो रेखा है, अंदर है क्या, याम्योत्तर जो रेखा है दोस्तों भारत के किन किन राज्यों से, चलिए वो इस सवाल में वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ। याम्योत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री है, वो भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, अगर ऐसे सीधी जो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। तो देखिए क्षेत्रफल, ठीक है ना, जैसे पूरी दुनिया का अगर क्षेत्रफल में देखा जाए कौन सा देश सबसे बड़ा था, तो वो रूस था, जो मैंने आप लोग को दिखाया। तो लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे, देखिए भारत में जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये देखिए राजस्थान है। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका दोस्तों, यानी एरिया बहुत बड़ा है इसका। उसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा देश कौन सा है, सॉरी छोटा राज्य कौन सा है, तो देखिए गोवा। देखिए गोवा दिखबा नहीं किए, दिखबा नहीं करेगा आप लोगों को। देखिए गुजरात है, गुजरात से नीचे आइए, ये देखिए ये आपका छोटा सा जो नन्ना मुंडा सा जो राज्य है, ये है गोवा, ठीक है दोस्तों, गोवा है, ठीक है। लोग जाते हैं वहाँ पर गोवा बीच पे। उसके बाद में देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी, अब देखिए भारत की जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, ये देखिए ये भारत का मैप है। भारत की अगर ये उत्तर है, उत्तर से लेके पूरा दक्षिण, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ठीक है, इतनी कितनी लंबाई है दोस्तों। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, वो देखिए वो है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 3,219 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब अगला, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई, चौड़ाई बोल रहा है। देखिए हमारा प्यारा देश भारत है, पूर्व से लेकर, ये पूर्व है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो बोल रहा है कितनी है, ठीक है। तो वो कितनी है दोस्तों, वो है आपकी, ये देखिए भारत की जो है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो वो है 2933 किलोमीटर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच की जो चौड़ाई है, ठीक है, इतनी है। उसके बाद में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का द्वीप है, अब देखिए ये हमारा अरब सागर है, ठीक है, इधर आइएगा तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भारत के कौन कौन से द्वीप हैं, जो हमारे द्वीप हैं, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अरब सागर में स्थित भारत का द्वीपीय समूह, अब देखिए ये तो बंगाल की खाड़ी था, है ना दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप था। उसके बाद में आ जाइए इधर अरब सागर में, अरब सागर में कौन सा है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। सवाल आएगा पेपर में तो अच्छी तरह से कीजिएगा। उसके बाद में
वह महासागर जिसका नाम भारत के नाम पर है। देखिए, भारत एक ऐसा केवल इकलौता ऐसा देश है जिस देश के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा महासागर है? उस महासागर को हम बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंद महासागर। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार, रुकिए 2 मिनट। हिंद महासागर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है, ये भारत है, दक्षिण भारत है। नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए इंडियन, जितना भी पानी दिख रहा है ना, ये सब किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा। देखिए इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों? उसके बाद में है कि हाँ, हिंद महासागर है। तो इस पहले वाले चैप्टर में इतना ही दोस्तों, कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि भारत का आकार क्या है, स्थिति क्या है। हम लोगों ने अक्षांशीय रेखा पढ़ा, देशांतरीय रेखा पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग को और इंटरेस्टिंग 6 से लेकर 12 तक के इंटरेस्टिंग वीडियोस, मैथ, साइंस, ये सब चीज़ें बनाता हूँ, SST वगैरह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।